यूक्रेन युद्ध पर और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं व्लादिमीर पुतिन। जंग खत्म करने के लिए पुतिन की अब नई शर्त भी आ गई है। यूक्रेन में पश्चिमी सैनिकों की एंट्री बिल्कुल ना हो, यह पुतिन बोल रहे हैं। डोनबास को छोड़े यूक्रेन, पुतिन अब बोल रहे हैं, यानी कि डोनबास को हर हाल में पुतिन अपने पास ही रखना चाहते हैं। पूरे डोनबास को क्रेमलिन सोर्सेस के हवाले से रॉयटर्स की यह खबर सामने आ रही है। और जो कहा जा रहा था कि यूक्रेन को नेटो की आर्टिकल 5 वाली सुरक्षा गारंटी तो नहीं, लेकिन हां कुछ वैसी सुरक्षा दी जा सकती है मिलती जुलती। लेकिन अब पुतिन ने बोला है बिल्कुल भी पश्चिमी सैनिक मंजूर नहीं होंगे। जी हां, तो कुल मिलाकर अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात ही अटक गई है। यानी डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात के बाद जो सेकंड स्टेप लिया जाना था वही खटाई में पड़ गया है। ऐसे में उसके बाद जो त्रिपक्षीय वार्ता होनी थी, जाहिर है अब उसका कोई मतलब नजर आ नहीं रहा है। फिलहाल हालात तो ऐसे ही दिख रहे हैं। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. क्योंकि रूस ने साफ कह दिया है कि यह मुलाकात, पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात, यह सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की कल्पना भर है। पुतिन का विनाशक प्लान देखिए क्या है। महायुद्ध का आरंभ होने जा रहा है क्या? अलास्का वार्ता की इनसाइड स्टोरी सामने आ गई है। राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप के सामने 3 शर्तें रखी थी। पहली शर्त, यूक्रेन को पूरा डोनबास छोड़ना होगा। दूसरी शर्त, यूक्रेन में पश्चिमी सैनिकों की एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। तीसरी शर्त, नेटो में शामिल होने का इरादा यूक्रेन पूरी तरह से छोड़ जाए, यह सपना देखना छोड़ दे यूक्रेन। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मुकेश जी, कुल मिलाकर यह सुरक्षा गारंटी का जो मसला है, यह सबसे बड़ा पेंच नजर आ रहा है, क्योंकि पूरा यूरोप और यूरोप के दबाव में अमेरिका भी यह चाहता है कि यूक्रेन को एक तरह की सुरक्षा गारंटी मिले, नेटो वाली ना मिले तो नेटो जैसी मिले। इसके लिए रूस किसी भी हाल में तैयार नहीं है। लावरोव देखिए कह रहे हैं कि कहां से बात हो रही है यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी की, हमें तो यूरोप से सुरक्षा की गारंटी चाहिए। तो पेच बुरी तरह से फंस गया है। समीर, जो अलास्का में हुआ और जो वाशिंगटन में एक हफ्ते की जो डिप्लोमेसी चली वो पर्दे के पीछे थी, लेकिन जो ट्रंप का रुख है और जो पुतिन की अब शर्तें हैं, उनसे साफ हो गया है कि अलास्का में क्या हुआ था और वाशिंगटन में क्या हुआ था। जी, अलास्का में पुतिन ट्रंप को ये समझाने में कामयाब रहे। ट्रंप तो ये सोच के चले थे कि मैं उनसे कहूँगा कि आप युद्ध विराम कर दीजिए, आगे बातचीत करेंगे और आपकी शर्तों पर बात होती रहेगी। पुतिन ने उनको समझाया कि ये युद्ध विराम करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग तो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए लड़ेंगे, परमानेंट सॉल्यूशन पर बात करें, तब तक युद्ध चलता रहे। उन्होंने उनके सामने 6 शर्तें रखी, जिसको लेकर वाशिंगटन पहुंचे ट्रंप, और उन्होंने जेलेंस्की को बुलाया, यूरोपियन लीडर्स को बुलाया। रूस की तरफ से पूरी बैटिंग की उन्होंने कि अगर ये युद्ध रोकना है तो इस तरह से रुक सकता है। लेकिन यूरोपियन लीडर ने और जेलेंस्की ने उनको बताया कि आपको तो नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा इस पूरी शर्त से मानने से, युद्ध रुकने से, लेकिन हम तो तबाह हो जाएंगे। अब ऐसे में जो ट्रंप का रुख है वो ये है कि अच्छा ठीक है भाई, आपको जो करना है कर लीजिए, आप जेलेंस्की पुतिन से मिल लें, यूरोपीय लोग पुतिन से लड़ लें और मैं पीछे खड़ा होकर देखूंगा। मैं युद्ध के लिए यूरोप को हथियार दूंगा, लेकिन यूक्रेन को नहीं दूंगा, क्योंकि यूक्रेन के पास पैसे चुकाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो अब ट्रंप ये दिखा देना चाहते हैं यूरोपीय देशों को कि अगर अमेरिका हटा तो नाटो नहीं रहेगा, नाटा हो जाएगा और आप फिर रूस से निपट लेना। यानी ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं मुकेश कौशिक सर कि यहां पर रूस को नहीं सबक सिखाना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो सबक है वो यूरोप को और जेलेंस्की को सिखाना चाह रहे हैं कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो आगे क्या हो सकता है।